अलविदा पंडित सुखराम। मंडी में पंचतत्व में विलीन हो गए थे पंडित सुखराम। पंडित सुखराम को श्रद्धांजलि दी गई। नवाकों के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। भारी संख्या में लोग पहुंचे। सीएम जयराम ठाकुर ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। पंडित सुखराम का देश के लिए योगदान सराहनीय रहा, ये सीएम की ओर से कहा गया। मोबाइल क्रांति लाने में उनकी बड़ी भूमिका रही। हिमाचल उन्हें हमेशा याद रखेगा। साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी सुखराम को श्रद्धांजलि दी। अंतिम दर्शन के वक्त लोग आंसू नहीं रोक पाए। नवाकों से अपने नेता को अंतिम विदाई दी। तस्वीर आपके सामने पंडित सुखराम की बेटी को आप देख सकते हैं, उनके परिवार को आप देख सकते हैं। साथ ही मंडी के लोग, हिमाचल के लोग, क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, तमाम राजनीतिक दलों के नेता आप देखिए इन तस्वीरों में पंडित सुखराम की अंतिम विदाई में, अंतिम यात्रा में शामिल हुए। नवाकों के साथ हिमाचल की सियासत के कद्दावर नेता पंडित सुखराम को इस दुनिया से विदा किया गया, अंतिम विदाई दी गई। इससे पहले आपको बता दें कि दिल्ली एम्स में वो उपचाराधीन थे और दिल्ली एम्स में ही उन्होंने 95 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। कल उनके पार्थिव शरीर को उनके होम डिस्ट्रिक्ट, उनके गृह जिले मंडी लाया गया था, उनके आवास पर लाया गया। अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा गया और आज पंचतत्व में विलीन हो गए पंडित सुखराम। हजारों की संख्या में लोग पहुंचे पंडित सुखराम को अंतिम विदाई देने के लिए। तो ये मंडी से तस्वीरें आप देखिए, भारी संख्या में लोग पहुंचे, अंतिम विदाई दी गई पंडित सुखराम को। आपको बता दें कि हिमाचल की राजनीति के कद्दावर नेता रखे पंडित सुखराम। हिमाचल की सियासत के चाणक्य के तौर पर भी इन्हें देखा जाता रहा। केंद्र में मंत्री रखे, कई बार के विधायक, कई बार के सांसद वो रखे। मंडी में उनके परिवार का भी मजबूत गढ़ माना जाता है। तो उनके बेटे अनिल शर्मा और उनके पोते को आप देख सकते हैं, पूरा परिवार जाहिर है गमगीन है। प्रेम कुमार धूमल पहुंचे, उनकी ओर से भी श्रद्धांजलि दी गई। पंडित सुखराम के परिवार को सांत्वना दी गई और इसी वैन के जरिए उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। तो उनके पोते आश्रय शर्मा और उनके बेटे अनिल शर्मा को आप देख सकते हैं, उनका पूरा परिवार मौजूद है। बीजेपी कांग्रेस के तमाम दिग्गज मौजूद हैं। सीएम की ओर से भी श्रद्धांजलि दी गई। पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल की ओर से भी श्रद्धांजलि दी गई। धूमल की ओर से कहा गया कि हिमाचल कभी पंडित सुखराम को नहीं भूलेगा। हिमाचल की राजनीति में, हिमाचल के विकास में, संचार क्रांति में उनकी बड़ी भूमिका रही। तो ये तस्वीरें अंतिम विदाई से पहले की, अंतिम यात्रा से पहले की, उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि के लिए, अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। तो आज पंचतत्व में विलीन हो गए पंडित सुखराम। मंडी वासियों ने, हिमाचल वासियों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। आपको बता दें कि 4 मई को उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद सरकारी हेलीकॉप्टर के जरिए दिल्ली एम्स में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी मौत हो गई, उनका निधन हो गया। आज जब मैं सोच रहा था और जिस समय लोगों की विचार सुन रहा था, तो मुझे एक बात लगी कि मुझे बहुत बड़ा गर्व है कि मैं ऐसे पिता का बेटा हूँ, क्योंकि बहुत कुछ किया उन्होंने। और आज भी लोग उनकी तारीफ कर रहे थे, तो बेटे के रूप में मेरा मन भर गया। और उनके काम को मैं आगे ले जाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि यही उनकी आत्मा को शांति होगी कि जो काम उन्हें छोड़े उसको मैं आगे ले जाऊं। ये मेरा प्रयास है। चाहता था कि इस घर में वो अच्छे जिस तरीके से रह रहे थे, और वो सैर करते थे। और एक ऐसा पल मैं आपको बता सकता हूँ कि जब राजनीति में थे तो उनको टाइम नहीं था। हम तरसते थे कि मेरे पिताजी कभी हमें टाइम देंगे, और कभी मुझे राजनीति में आके टाइम नहीं मिला। नहीं देखा है, एक प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। कैसे इन्होंने बर्तन धो के अपनी शिक्षा ग्रहण की, लोगों के घर बर्तन मांजते थे, शिक्षा ग्रहण की। तो मैं समझता हूँ एक आम घर से निकलकर इन्होंने जो ऊंचाई छुई है, वो एक सोचने वाली बात है। कोई सपन में भी नहीं सोच सकता है। और अब मेरी एक यही इच्छा रहेगी कि जब समय होगा
क्योंकि अभी हम हाल ही में मेरे को बहुत समय लगा इनके साथ बैठ के, इनकी बातें सुनी मैंने, इनका जीवन के बारे में, और इनकी मेमोरी बड़ी अच्छी थी, इन्होंने मेरे को बड़े अच्छे ढंग से समझाया। तो अगर किस्मत में हुआ तो मैं चाहूँगा कि अब इनके ऊपर एक पुस्तिका लिखी जाए, इनके जीवन के ऊपर, जो आने वाले युवा जनरेशन को प्रेरित कर सके। जिस विभाग में रहे, चाहे वो प्रदेश में रहे, चाहे वो देश के अंदर रहे, उन्होंने अपना नाम कमाया है। उनकी जो कमी है उसकी भरपाई करना बहुत ही मुश्किल है, और हम चाहते हैं, हम उनसे प्रेरणा लेते हैं, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान अपने चरणों में उनको स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति दे, और उनके परिवारजनों को और सभी कांग्रेसियनों को इस दुख की घड़ी में जो है हम उनके परिवार के साथ हैं। और जो पंडित जी ने इस देश के लिए और इस प्रदेश के लिए किया है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। मंडी वासियों को न हुआ, हिमाचल प्रदेश और देश के सभी लोगों को हुआ। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी, मैंने जैसे पहले कहा कि उन्होंने एक महान नेता खोया है, आज हम सबको दुख है। मैं इतना कहना चाहूँगा, भगवान से प्रार्थना करना चाहूँगा उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवारजनों को इस स्थिति में, इस नुकसान में उनको एक हिम्मत मिले ताकि वो इस दुख को सह सके। पिताजी के साथ भी, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी के साथ भी उनका जो है संबंध रहे, मधुर संबंध रहे, और उन्होंने साथ जो है कांग्रेस पार्टी को प्रदेश के अंदर सींचा। और आज उनको विनम्र श्रद्धांजलि देने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ, अपने परिवार की ओर से, अपने क्षेत्र की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से। और यही हम कामना करेंगे कि उनके दिखाए हुए रास्ते पर प्रदेश के लोग आगे चलें, क्षेत्र के लोग आगे चलें, और जिस तरीके से उन्होंने ज़मीन स्तर से उठकर हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया, उसी तरीके से सैकड़ों और नौजवान इस इलाके के उनकी राह पर आगे चलेंगे और प्रदेश का और देश का नाम रोशन करेंगे। के पश्चात स्वाभाविक रूप से जहाँ तक प्रदेश की बात है, प्रदेश में भी एक बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति हुई है प्रदेश के लिए और परिवार के लिए भी। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में, चाहे देश की राजनीति में, दोनों जगह पंडित सुखराम जी ने एक मुकाम को छुआ है और लंबे समय तक राजनीति में रहने के पश्चात बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन उनका हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए रहा है और मंडी के विकास के लिए भी रहा है। और उस दृष्टि से विशेष तौर से अगर संचार क्रांति की अगर हम बात करें तो पंडित सुखराम जी का बहुत बड़ा उसमें योगदान रहा है। 1998 में जब हमने गठबंधन की सरकार बनाई तो उनका बहुत सहयोग रहा, उनको स्थायित्व सरकार को दिया, विकास के कार्यों में सहयोग किया और लगातार वो मार्गदर्शन करते रहे कि कैसे प्रदेश का विकास किया जा सकता है। संचार क्रांति में उनका बहुत बड़ा योगदान था। अपने वायदे के पक्के थे, 5 साल के लिए वायदा किया था, 5 साल पूरा साल के लिए। यद्यपि अपने पराए बहुत से लोगों ने भटकाने का प्रयास किया, लेकिन पंडित सुखराम जी अपने वायदे के पक्के टिके रहे और 5 सालों सरकार ने विकास किया और आज इतिहास है, सारा प्रदेश जानता है गठबंधन सरकार ने कितना शानदार काम किया था।